हेलो गाइस, स्वागत है आपका ओजस फैन थ्योरीज एंड ब्रेकडाउन चैनल पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे 5 पॉइंट्स के बारे में जो आपको लोकी सीरीज देखने से पहले पता होने ही चाहिए। तो चलिए आपको उन 5 पॉइंट्स के बारे में बताते हैं। पॉइंट नंबर 1, लोकी की कहानी। तो हम शुरू करते हैं लोकी के पास्ट से। लोकी की कहानी शुरू होती है एसगार्ड से, जहाँ के राजा थे ओडिन, जो कि लोकी और थोर के पिता थे। लोकी की अपने भाई थोर से जरा भी नहीं बनती थी और ओडिन थोर को ही एसगार्ड का राजा घोषित कर देते हैं। और ये बात लोकी को बिल्कुल पसंद नहीं आती। लोकी ये देख एसगार्ड पर हमला करवा देता है, लेकिन वो हमला असफल हो जाता है और आखिर में लोकी एक वर्म होल में जा गिरता है। फिर एवेंजर्स मूवी में लोकी को मिलता है एक सेप्टर और थेनोस की चित्तौरी आर्मी, और थेनोस उसे अर्थ पर इन्फिनिटी स्टोन चुराने के लिए भेज देता है। टेसरेक्ट हाथ लगते ही लोकी उसका इस्तेमाल करता है और चित्तौरी आर्मी से न्यूयॉर्क पर हमला करवा देता है, लेकिन उसका ये प्लान भी फेल हो जाता है और उसके साथ कुछ ऐसा होता है। एंड फिर थोर, लोकी और टेसरेक्ट दोनों को लेकर एसगार्ड वापस चला जाता है। फिर थोर दी डार्क वर्ल्ड में उनकी माँ फ्रीगा के मरने के बाद थोर ने लोकी को आजाद करा और डार्क एल्व्स से लड़ने में हेल्प मांगी और दोनों ने मिलकर डार्क एल्व्स को हरा दिया। लेकिन इसी दौरान लोकी ने थोर के सामने मरने का नाटक करा और थोर के अर्थ पर जाने के बाद वो खुद ओडिन का रूप लेकर एसगार्ड पर राज करने लगा। लेकिन फिर थोर रैग्नारोक में थोर वापस एसगार्ड आया और उसे पता चल गया कि ये ओडिन नहीं बल्कि लोकी है। फिर वो दोनों ओडिन के पास जाते हैं, जहाँ ओडिन उन दोनों को उनकी बहन हेला के बारे में बताता है। इसके बाद ओडिन की मौत हो जाती है। फिर हेला यहाँ आकर लोकी और थोर पर हमला करती है और म्योनिर को भी तोड़ देती है। इसके बाद मूवी के एंड में थोर हेला को मारने के लिए सरतर को आजाद कर देता है, जिसमें लोकी भी उसकी मदद करता है और सरतर हेला के साथ साथ एसगार्ड को भी तबाह कर देता है। थोर और लोकी एसगार्ड वासियों को लेकर वहां से निकल जाते हैं, मगर बीच रास्ते में ही थेनोस इन पर अटैक कर देता है और लोकी को वहां पर मारकर उससे टेसरेक्ट छीन लेता है और यहाँ पर असली लोकी मारा जाता है। इसके बाद एंड गेम में इन्फिनिटी स्टोन्स को इकट्ठा करने के लिए एवेंजर्स टाइम में पीछे जाते हैं और न्यूयॉर्क में 2012 वाली टाइमलाइन में एक गड़बड़ हो जाती है और उस समय के लोकी के हाथ टेसरेक्ट लग जाता है, जिसे लेकर लोकी एक बार फिर से भाग जाता है। अब ऐसा कर लोकी अपनी टाइमलाइन को चेंज कर देता है, क्योंकि मेन टाइमलाइन में वो मरने वाला था, लेकिन अब उसने टाइमलाइन में एक ब्रांच क्रिएट कर दी है और अब हम इसी लोकी की कहानी को लोकी सीरीज में देखेंगे। पॉइंट नंबर 2 है कि टीवीए आखिर है क्या। टीजर में हमने देखा है कि लोकी टेसरेक्ट लेकर एक अनजान जगह जाता है, जहां पर टीवीए के कुछ लोग उसे कैद कर लेते हैं। अब टीवीए क्या है और लोकी को यहाँ क्यों लाया गया है, इस पर हम बात करते हैं। टीवीए का पूरा नाम टाइम वेरिएंस अथॉरिटी है, जिसका एक ही काम है टाइमलाइन में हो रही छेड़छाड़ को फिक्स करना। और क्योंकि लोकी ने एक अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट की है, तो इसी क्राइम के लिए टीवीए वालों ने उसे अरेस्ट किया है और शो में टाइमलाइन को फिक्स करने के लिए लोकी टीवीए वालों की मदद करने वाला है, जिसके बदले शायद लोकी को आजाद कर दिया जाएगा। यहाँ हम ओवेन विल्सन को मोबियस प्ले करते हुए भी देखेंगे, जहाँ मोबियस लोकी के इस एडवेंचर में उसकी हेल्प करेगा और हम मोबियस को लोकी के साथ अल्टरनेट टाइमलाइन ब्रांचेस को फिक्स करते हुए देखेंगे और टीवीए के बारे में हम लोकी सीरीज में और भी डिटेल में जानेंगे। पॉइंट 3 आता है अल्टरनेट टाइमलाइंस। अब इस शो में लोकी को न जाने कितनी टाइमलाइंस में जाना होगा, जहां पर लोकी को अपने ही अलग अलग वर्जन देखने को मिलेंगे। जैसे कि वोरमीर पर बैठी हुई ये लड़की, जो कि नताशा जैसी लग रही है, असल में ये लेडी लोकी हो सकती है। एक टाइमलाइन ऐसी भी है जिसमें न्यूयॉर्क का बैटल लोकी जीत चुका है और उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। एक दूसरी टाइमलाइन में लोकी डीबी कूपर बनने वाला है, जहां लोकी एक सूटकेस के साथ बाइफ्रोस्ट खोलकर टेलीपोर्ट हो रहा है। एक टाइमलाइन में लोकी इलेक्शन लड़ता हुआ दिख रहा है। कॉमिक्स में भी लोकी को हमने प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ते हुए देखा था। एक टाइमलाइन में लोकी एसगार्ड पर राज कर रहा है, जहां पर हो सकता है कि वो वर्दी हो। एक दूसरी टाइमलाइन में लोकी एक प्लेनेट को बर्बाद होते हुए देख रहा है। तो हमें ऐसे ही कुछ अजीबोगरीब टाइमलाइंस इस शो में देखने को मिलेंगी। पॉइंट नंबर 4 है बाइफ्रोस्ट वाला सीन।
बाइफ्रोस्ट खुलने वाले सीन में हम कुछ ही डिटेल्स देख पा रहे हैं, बट अगर हमने डायलॉग पर ध्यान दिया हो तो लोकी बोलता है, ब्रदर व्हेन आई एम डाउन यू बेटर बी रेडी। और हो सकता है हमें अल्टरनेट टाइमलाइन का थोर या ओडिन भी देखने को मिले, और टाइमलाइन पर डिपेंड करता है, शायद हमको फ्रीगा भी देखने को मिल सकती है। और जैसे कि हमने बताया कि लोकी टेलीपोर्ट होते समय एक सूटकेस लेकर जा रहा है, उसमें कुछ वैल्यूएबल चीज ही होगी, जैसे कि टेसरेक्ट। अब ये तो हमें सीरीज में ही पता चलेगा कि इस बाइफ्रोस्ट को कौन ओपन करने वाला है या इसका क्या यूज होने वाला है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबा दो। अब उस पर सूटकेस फेंक कर मारो या म्योनिर, लेकिन दब जाना चाहिए। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पर कि लोकी सीरीज का विलेन कौन होगा। विलेन्स की बात करें तो लोकी खुद ही एक विलेन रहा है, लेकिन लोकी सीरीज में वो अपने ही अल्टरनेट वर्जन से मिलने वाला है। तो हो सकता है कि इनमें से कोई ही विलन हो, जैसे कि लेडी लोकी या फीमेल लोकी इस सीरीज की मेन विलेन हो सकती है। लेडी लोकी को कॉमिक्स में डिस्गाइज्ड लोकी दिखाया गया है, जहां 2008 में लोकी ने लेडी सिफ का फॉर्म लेकर बहुत सालों तक मार्वल हीरोज को मैनिपुलेट किया है। लेकिन लोकी सीरीज में मार्वल ने लेडी लोकी को ऐसा अल्टरनेट कैरेक्टर दिखाया है, और इसका अंदाजा हम लीक्ड सेट फोटोज को देखकर लगा सकते हैं। दूसरे विलेन के बारे में बात करें तो एक फैन थ्योरी है कि किंग द कॉन्करर, जो कि मार्वल कॉमिक्स में एक टाइम ट्रेवलिंग एंटिटी है, वो इस शो का मेन विलेन हो सकता है। या हो सकता है कि लेडी लोकी किंग के लिए ही काम कर रही हो, लेकिन इसके चांसेस बहुत ही कम हैं, क्योंकि हम पहले ही वांडा विजन में देख चुके हैं कि मार्वल टीवी शोज में कुछ ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहता, और इन सब चीजों को वो मूवीज के लिए बचा रहे हैं। और किंग द कॉन्करर जैसे पावरफुल कैरेक्टर को लोकी सीरीज में शायद ही इंट्रोड्यूस किया जाए। और वैसे भी हमें किंग द कॉन्करर आने वाली एंटमैन 3 में दिखने ही वाला है। और तीसरा विलन हो सकता है मेफिस्टो। मस्त जोक मारा रे, या हंस रे हलकट हंस। सो ये थी वो 5 बातें जो आपको लोकी सीरीज देखने से पहले पता होनी चाहिए थी। नहीं भी होती तो क्या ही फर्क पड़ता, वैसे भी हमें लोकी सीरीज में सब कुछ क्लियर होने वाला है। बाकी लोकी सीरीज के हर एपिसोड का ब्रेकडाउन और एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। एंड आप लोगों को क्या लगता है लोकी सीरीज में मेन विलेन कौन होगा और कितनी अल्टरनेट टाइमलाइंस क्रिएट होंगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं फिर से याद दिला दूं कि हम लोकी सीरीज के हर एपिसोड का ब्रेकडाउन और एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं लोकी सीरीज के पहले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ।